धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया था। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इसका मतलब है कि 5125 साल कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,875 साल अभी बचे हैं। कल्कि अवतार की उत्पत्ति कलयुग के अंत में होगी। श्रीमद्भागवत के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में और सतयुग के संधि काल में होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कलि पुरुष की उत्पत्ति कैसे होगी? आखिर ये कलि पुरुष है कौन और अगर जिंदा है तो कहाँ रहता है? वो हम सबको दिखाई क्यों नहीं देता है? आज हम इस सारे सवाल का जवाब देंगे, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें। आपको बता दें कि कलि पुरुष आज से ही नहीं बल्कि कई लाख वर्षों से जीवित है, पर वो शक्तिहीन है। वो कई लाख वर्षों से घोर कलयुग के आने की प्रतीक्षा में है, जब उसे सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी और वो रावण से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। कलि पुरुष सारे युगों में सबसे शक्तिशाली राक्षस होगा, जिसका संहार करने कल्कि भगवान 64 कला लेकर यानी कि श्री राम और श्री कृष्ण से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली जन्म लेकर आएंगे और कलि पुरुष का संहार करेंगे, जिसमें अष्ट चिरंजीवी जो कई युगों से प्रतीक्षा में जीवित हैं वो कल्कि भगवान की सहायता करेंगे। और फिर कलि पुरुष की समाप्ति के बाद फिर से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। कल्कि भगवान ने अभी जन्म नहीं लिया है, लेकिन कलि पुरुष आज भी हमारे बीच इस धरती पर रहता है। उसका जन्म सतयुग में ही हो चुका था। एक बार जब देवता और असुर कीमती संपदा पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो उसी असुरों में एक कलि भी था जो समुद्र मंथन में भाग लिया था। जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे असुर और देवता कोई नहीं लेना चाहता था। तब उस विषैले विष को भगवान शिव ने पिया, जिसके वेग को वो भी सहन नहीं कर सके। तब माँ शक्ति ने उस विष को उनके कंठ में रोक दिया, लेकिन इसी क्रम में वहाँ कलि पुरुष भी उपस्थित था और विष की कुछ बूंदें उसके शरीर पर पड़ गई, जिससे वो वहीं मर गया। फिर अंत में अमृत जब निकला, तब मोहिनी असुरों को भटकाने के लिए उस अमृत को असुरों से दूर ले जा रही थी। उसी क्रम में अमृत की बूंदें कलि पुरुष पर भी पड़ गईं और वो पुनः जीवित हो उठा, लेकिन वो शक्तिहीन ही रहा और शरीर को अपने पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि सतयुग में हर तरफ धर्म था, पाप का बोलबाला नहीं था और कलि पुरुष सिर्फ पाप से ही बलशाली बन सकता था और अपने शरीर को प्राप्त कर सकता था। जैसे जैसे त्रेता और द्वापर युग में पाप बढ़ता गया, उसकी शक्ति बढ़ने लगी और कलयुग आते आते वो लोगों के दिमाग पर काबू पाने लगा। जैसे जैसे समय के साथ पाप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कलि पुरुष और शक्तिशाली होता जाएगा और भौतिक रूप से घोर कलयुग में अपना शरीर प्राप्त कर लेगा। हलाहल विष और अमृत के कारण वो रावण और बाकी भयंकर असुरों से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, जिससे वो धरती से धर्म को खत्म कर देगा और सारे लोगों के दिमाग पर काबू पा लेगा, जिससे लोग अपने ही भाई बंधु माँ बाप को मारने लगेंगे, दूसरों के धन को छीनकर अमीर बनना चाहेंगे, औरतों का निरादर करेंगे, दिन रात भगवान की भक्ति को छोड़कर मांस मदिरा में डूबे रहेंगे। ये असर कलि का आज ही दिखने लगा है, लेकिन अभी भी बहुत लोग धार्मिक हैं जिन पर कलि पुरुष काबू नहीं पाया है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग अंत की ओर बढ़ेगा, धर्म हर जगह से खत्म हो जाएगा और कलि पुरुष सबको अपने वश में कर लेगा। तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे और फिर कलि पुरुष का अंत करेंगे, जिसमें कलि पुरुष के तरफ से वो लोग रहेंगे जो हमेशा ही पाप कर्म में लिप्त रहते हैं और भगवान कल्कि के तरफ से अष्ट चिरंजीवी और धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति होंगे। कल्कि और कलि पुरुष के इस लड़ाई में उन सारे लोगों का भी अंत होगा जो पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, और जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होंगे वो भगवान कल्कि के साथ सतयुग में प्रवेश करेंगे और फिर
धर्मों का युग सतयुग प्रारंभ हो जाएगा।